आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। एक टॉपिक है हमारे पास क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या होती है। हर बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए कि क्वांटम संख्या क्या चीज़ होती है, उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार क्या क्या चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ये नॉलेज होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है, बड़े ऊपर क्लास के बच्चे के लिए जो एमएससी बीएससी कर रहे हैं, उन बच्चे को नॉलेज में होना चाहिए कि जो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या को बताइए। बिल्कुल बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। इसी डाउट को पूरा करने के लिए आज का मैं वीडियो लेके आया हूँ। क्वांटम संख्या डेफिनेशन से लेकर के इनके जो प्रकार है और प्रकार के अंदर में क्या क्या चीज क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वांटम संख्या के ऊपर। देखिए परिभाषा क्या है क्वांटम संख्या की। किसी परमाणु की मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात कोश का मतलब होता है K L M N होते हैं, राइट ना। उपकोश मतलब क्या होते हैं आपका SPDF। कक्षा का मतलब क्या होता है आपका जो ऑर्बिटल्स है। तथा इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब उनकी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, उनको बताने के लिए कितनी संख्या की आवश्यकता होती है, 4 संख्या की आवश्यकता होती है, जिनको हम लोग क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। इनको यूं समझ लीजिए, एक डायग्राम पर फोकस करिए, आपको A to Z समझ में आएगा। एक मेरे पास एटम्स बना लेते हैं हम लोग। ये एटम्स है मेरे पास, बीच में प्रोटॉन होते हैं, आप जानते हैं। इनके सबसे बाहरी वाले जो लेयर होते हैं उनको हम लोग कोश कहते हैं, कोश को हम लोग सेल कहते हैं, आप जानते हैं। इनको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इनको एन से हम लोग डियर स्टूडेंट शो करते हैं, राइट ना। दूसरा है हमारे पास, इसके अंदर में उपकोश होते हैं, उनका छोटा भाई समझिए, उनका नाम होता है उपकोश। उपकोश को क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं। इसका नाम होता है हमारे पास SPD और ये होते हैं हमारे पास F होते हैं, राइट ना। ये हमारा उपकोश है। इनको हम लोग L से डिनोट करते हैं, L से दर्शाते हैं। इनको द्विघात क्वांटम संख्या भी कहते हैं हम लोग। इसके बाद उनके अंदर में चलिए SPDF को मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। एस के कितने घर होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। एस के हमारे पास एक घर होते हैं। बी के कितने घर होते हैं हमारे पास, 3 घर होते हैं, राइट ना। डी के कितने घर होते हैं हमारे पास, 5 घर होते हैं। घर का मतलब क्या है, ऑर्बिटल है, कक्षक है। एक पर कितना घर होते हैं हमारे पास, 7 घर होते हैं। आप इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि यहाँ कितना घर हो गया, 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। डियर स्टूडेंट, आप सभी को मालूम होगा कि एस में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, यहाँ 2 भर लीजिए। पी में कितना भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग 6। डी में कितना भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एस के कितने ऑर्बिटल 1, इलेक्ट्रॉन कितना 2, पी के कितने ऑर्बिटल 3, इलेक्ट्रॉन कितना 6, डी के कितना 5, इलेक्ट्रॉन कितना 10, एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर भरें तो देखिए एक ऊपर डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उनको इस तरफ डिनोट कर देते हैं या ऐसे डिनोट कर देते हैं, राइट। और जो नीचे की ओर आते हैं उसको हम लोग या फिर ऐसा डिनोट कर देते हैं या फिर हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएंगे, राइट ना। अगर हमको ऐसे भरना है, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक ऐसे आप शो कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए वैज्ञानिक लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे ना करके ऐसे भी भर सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा कर दीजिए, इस तरह के तीर का निशान, या ऐसे कर दीजिए, राइट। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल मिला के। तो यहाँ पर हो जाएंगे 4, और यहाँ पर टोटल हून के नियम फॉलो करिएगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उनके बाद आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग दोबारा से भरते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जरा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 अब कितना हो जाएंगे 7। जो 8वां होगा इस तरह से पेयर होते जाएगा, जोड़ी बनते जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। टोटल मिला के हम कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर क्या चीज होती है। क्वांटम नंबर वह होती है जिसमें किसी परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर और उनमें पाए जाने वाले कक्षक और उसके अंदर में और चीज होती है जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को बताने के लिए हमको जरूरत पड़ती है क्वांटम संख्या की, ठीक है। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की, जो किसी परमाणु होते हैं उनमें क्या चीज बता सकते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर, उपकोश, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षक होते हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए 4 संख्या की आवश्यकता होती है, जिनको हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं, राइट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन
ऐसे मूव किया हुआ है तो उनको +1/2 से हम लोग शो करते हैं। अगर नीचे की ओर डायरेक्शन में है तो उनको क्या करते हैं, -1/2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट ना। तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये तो इनका छोटा सा डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग इनके प्रकार को पढ़ने वाले हैं कि इनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके प्रकार। नंबर हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, जिनका देखिए डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। देखिए मुख्य क्वांटम संख्या, इनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनको एन से हम लोग डिनोट करते हैं, एन से बताते हैं, मतलब एन का मतलब क्या है, नंबर है। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इनको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इनको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, राइट ना। चौथा है हमारे पास चक्रण क्वांटम संख्या, इनको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इस तरह से एन एल एम एस, ये चारों के चारों हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं। ये चारों प्रकार को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, राइट ना। चलिए हम लोग चारों पर एक एक करके बात करते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, राइट। हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या के ऊपर बात करने वाले हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या चीज होते हैं, राइट ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात KLMN को व्यक्त करता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे नाभिक से दूरी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अर्थात n का मान l के मान के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। अर्थात k बराबर 2, l बराबर 8, m बराबर 18 और n बराबर कितना होता है, 32 होता है, राइट ना। KLMN, ठीक है, ये n को आप ऐसे शो करिएगा, राइट ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन होते हैं, इनके बाद आप जानते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आपने पढ़ा होगा। देखिए KLM और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, n हो जाएगा। अर्थात एक कोष में, ये वाला एक कोष में एक उपकोष रहेंगे, इसका नाम है एक एस। उसके बाद L में कितना होता है, 2 होगा, तो इसका नाम क्या होगा, SP। कि M में कितना होगा, 3 होंगे, SP और कौन होंगे, D होंगे। N लास्ट वाला में क्या होगा, S होगा, P होगा, D होगा और क्या होगा हमारे पास, F होगा। अर्थात पहला कोष में एक उपकोष होगा, दूसरा कोष में 2 उपकोष होगा, उसका नाम है SP। तीसरा कोष में क्या होगा, 3 उपकोष होगा, SPD। और चौथा में होगा हमारे पास N में SPD और F क्या होगा, F होगा। ये देखिए जरा, जैसे जैसे यहाँ n का वैल्यू बढ़ता जाएगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा 2, n का मतलब कितना हो जाएगा 3, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अर्थात लिख सकते हैं यदि n का मान 1 है तो उस कोष का मान क्या होगा, k होगा। यदि n का मान 2 होगा तो उपकोष का नाम क्या होगा, l होगा, अर्थात SP होगा। n का मान 3 होगा तो यहाँ पर उपकोष का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा m होगा, अर्थात ये m होगा। m का मतलब क्या होगा, SPD होगा। अर्थात n का वैल्यू हमारे पास यदि n है तो यहाँ पर SPDF हो जाएंगे, राइट ना। अर्थात यहाँ पर k का मान 2 होता है, 8, 18 और ये कितना होता है 32। इनको बोर ने बताया था कि ये जो पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 2n के वर्ग के बराबर होता है, राइट ना। n का वैल्यू है यहाँ पर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग मान को रख के देखते हैं। यहाँ यदि n बराबर 1 है तो क्या होगा, n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 होगा। तो ये पहला वाला k का मान कितना निकल गया है हमारे पास, 2 निकल के आया, राइट ना। तो k का मान कितना आया हमारे पास, 2 आया। l का मान निकाल के देखते हैं, यहाँ पर l का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा l का वैल्यू अगर 2 रख के देखिए क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 दूनी कितना होता है 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 8। क्लियर है, ठीक है। n का वैल्यू यदि हम 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, इस रूल में रख रहे हैं, यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखना है हमको, 3 रखना है, स्क्वायर रखना है। 3 तिया कितना होता है 9, 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, ठीक है। अगर n का वैल्यू हम लोग 4 रखें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौके कितना होता है, स्क्वायर लगाया मतलब 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 32। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होते हैं। यह जो क्वांटम संख्या है किसी परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात KLMN को बताने के लिए आया। ये n के ऊपर डिपेंड करती है। जो हमारा n का जो वैल्यू है, जैसे जैसे n का मान बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारे पास नाभिक से दूरी भी बढ़ते जाएंगे, राइट ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर k का मान 2, 8, 18 और कितना होता है 32।
बोर के नियम से हमने निकाल के आपको बता दिया, तो इतना आप लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि चारों प्रकार को आपको समझाना रहेगा। चलिए अब हम लोग क्वांटम संख्या के दूसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं कि द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको बताते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, राइट ना। देखिए जरा, द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होते हैं, इनको सबसे पहले आप लोग जानिए कि इनको क्या से दर्शाते हैं हम लोग, एल से दर्शाते हैं, ये जानिएगा, है ना। देखिए, यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में उपकोष अर्थात उप ऊर्जा स्तर अर्थात एसपीडीएफ की गुणों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अर्थात एस के कितने ऑर्बिटल हैं, एक, पी के कितने ऑर्बिटल हैं, तीन, डी के कितने ऑर्बिटल हैं, शुरू में मैंने आपको पढ़ाया है 5, एफ के कितने ऑर्बिटल है हमारे पास 7, ठीक है, उनके गुणों की व्याख्या करते हैं तथा उपकोष की आकृति को बताते हैं, इसे एल से व्यक्त करते हैं तथा एल का जो मान है एन के मान के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए जरा, एफ का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, ऐसे आप देख सकते हैं। पी का आकार कैसा होता है हमारे पास, ये डंबल जैसे होता है, पी होता है, राइट ना। डी का आकार कैसा होता है, द्विडंबल होते हैं ऐसे, राइट, ये द्विडंबल होते हैं। आपका कौन सा कक्षक है, डी का कक्षक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं कि इसकी आकृति ऐसे होती है। रही बात इनमें एल का मान क्या क्या हो सकता है, देखिए, एस के लिए एल का मान 0 होता है, पी के लिए एल का मान 1 होता है, डी के लिए एल का मान 2 होता है और एफ के लिए एल का मान कितना होता है, 3 होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, -2 से मतलब माइनस, यहां पर सबके लिए लिख सकते हैं -L से +L, -L से +L की ओर जाती है, +L की ओर जाती है। कैसे जाते हैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा जरा, ये हमारे पास F का कक्षक है, ये हमारे पास P का कक्षक है और ये हमारे पास D का कक्षक है, ये D का कक्षक है और ये हमारे पास F का कक्षक है, ये हमारे पास F का कक्षक है। कैसे -L से +L की ओर जाते हैं आप समझिएगा जरा। इसके लिए S के लिए L का मान कितना होता है, 0 होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर -1 से लेकर के कहां तक जाती है हमारे पास, ये 0 है इसके लिए, और यहां पर कहां तक जाएगा, +1 तक जाएगा। यहां पर हमारे पास -2 -1 0 +1 और ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लास्ट वाला यहां पर -3 -2 -1 0 +1 +2 और ये हो जाएगा हमारे पास +3 तक जाएगा। ये हर एक ऑर्बिटल का ये कौन सा इसका वैल्यू है, -1 0 +1 -2, आप ऐसे देख सकते हैं। आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो P के 3 कक्षक होते हैं, है ना, तो यहाँ पर इसका नाम है PX, इसका नाम है PY, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, राइट ना। इसका नाम है हमारे पास PZ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PX PY और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, PZ लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं DXY DYZ और DZX और बाकी इसका नीचे लिख देता हूं मैं DX का वर्ग Y का वर्ग और इसका होता है DZ का क्या होता है, वर्ग होता है। ये 5 कक्षक का नाम है, इसका नाम XY YZ ZX, X का वर्ग Y का वर्ग इसका और ये Z का वर्ग है। और ये हमारे पास PX है PY है और ये क्या है हमारे पास PZ है और इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो आप ये बात को समझ पाए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन कितना कितना शो होते हैं। जैसे यहाँ पर S में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको फिर मैं लिखना चाहूंगा कि यहाँ पर S के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 2 होते हैं। P के कितना होते हैं आप बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 10 होते हैं और F में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारे के सारे बातें को आप द्विगंशी क्वांटम संख्या में आप लिखेंगे, राइट ना। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या को बताते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या चीज को बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट की ओर, इसके तीसरे प्रकार की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वांटम संख्या किसी परमाणु में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उनको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह कैसे काम करते हैं उनको बताते हैं। यह क्वांटम संख्या जीवन प्रभाव की भी व्याख्या करते हैं तथा यह क्वांटम संख्या कोणीय संवेग को बताता है तथा इसे स्मॉल वाला m से हम लोग बताते हैं। जैसे देखिए जरा, यहाँ पर ये S का कक्षक है, ये P का कक्षक है और ये वाला D का कक्षक है, ठीक है, ये वाला D का कक्षक है और ये वाला F का कक्षक है,
यहाँ पर f का कक्षक है, तो यहाँ पर इसका m का वैल्यू क्या होगा, इनका m का वैल्यू क्या होगा, इनका m का वैल्यू क्या होगा, इनका m का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने दूसरा प्रकार में मैंने समझाया है कि m का वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं यहाँ पर m का वैल्यू, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर प्लस माइनस वन है ना, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर प्लस वन, तो यहाँ पर -2 -1 0 +1 और ये क्या हो जाएगा +2। ये सारे के सारे चीजें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, राइट ना। इसके बाद हम लोग समझेंगे इनमें, जैसे एक हमारे पास एक कक्षक होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक का डायरेक्शन ऊपर होते हैं, क्लॉकवाइज होते हैं, एक का डायरेक्शन नीचे होते हैं, इनको हम लोग -1/2 करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर 0 निकल के आएंगे। कैसे? क्योंकि एक प्लस से एक माइनस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1/2 और यहाँ पर क्या है -1/2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना निकल के आएगा डियर स्टूडेंट, 0 निकल के आएगा। तो इस तरह से ये हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या चीज को बताते हैं। याद रखिएगा, जीवन प्रभाव को बताता है, कोणीय संवेग को भी ये क्या करते हैं, बताने वाला होता है, चुंबकीय क्षेत्र को एक्सप्लेन करते हैं। तो इतना आप लिखिएगा, राइट ना। अब हम लोग चौथा जो इनके प्रकार है उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पिन क्वांटम संख्या क्या होते हैं। वह होते हैं, चलिए देखते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या होते हैं। यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दिशा अर्थात उनकी दशा क्या है, डायरेक्शन क्या है ना, चक्रण को बताने के लिए आया है। यह क्वांटम संख्या यदि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, इनको क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एटम्स है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का गति होगा, अगर घड़ी की सुई की दिशा में अगर रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त करते हैं, मतलब इनको क्लॉकवाइज कहते हैं, राइट ना। और उनको हम लोग क्या से दर्शाते हैं, +1/2 से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात इसका जो स्पिन होगा वो सही डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, राइट ना। तब उनको हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में अगर गति कर रहे हैं तो उनको दक्षिणावर्त कहते हैं। यदि घड़ी की विपरीत दिशा में अगर रोटेट कर रहे हैं, मतलब उल्टा घूम रहे हैं, तो उनको वामावर्त करते हैं, उनको -1/2 से शो करते हैं। जैसे ये हमारे पास इनका रोटेशन है, कैसा रोटेशन कर रहे हैं, उल्टा, ठीक है। तब यहाँ पर जो स्पिन होगा, स्पिन मतलब जो चक्रण होगा, राइट ना, वो उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पाए कि एक कक्षक में एक हमारे पास कक्षक होगा, यहाँ पर एक कक्षक में एक का डायरेक्शन अपर डायरेक्शन होगा और एक का डायरेक्शन क्या होगा, लोअर डायरेक्शन होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन हमारा नीचे की ओर जाएगा। ऊपर जा रहे हैं उसके लिए +1/2 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं उनको -1/2 कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या को अच्छी तरीके से देखा। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी होंगे, उनमें चारों क्वांटम संख्या को हम लोग निकाल के देखेंगे कि कैसे होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आप इनको बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। और ये बेस्ट नॉलेज है आपको स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं, कोई एटम्स ले लेते हैं, परमाणु ले लेते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चारों क्वांटम संख्या को हम लोग निकाल के देखते हैं कि उनमें चौथा इलेक्ट्रॉन पांचवा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। कार्बन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को हमको क्या करना है, निकालना है। चारों क्वांटम संख्या को निकालिए, आप आसानी से निकाल लिए, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 600 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाके देखिएगा। जो नए बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का मैंने बढ़िया ट्रिक दे दिया है, बहुत जबरदस्त है। 10 मिनट का करीबन वीडियो है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना आपको आएगा और ट्रिक के साथ आपको कभी भूलने का ऐसा मामला फंसेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 1s² हो जाता है, 2s² होता है और 2p कितना होता है, हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
दो दो चार, दो कितना हो जाएंगे हमारे पास 6 हो जाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। पी में कितना है, पी में भी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे इस तरीके से तो हमको क्या निकालना है, जरा देखिए जरा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ तो नहीं है। अगर हम बनाना चाहें तो ऐसे आप बना सकते हैं, 1s² है, 2s² और 2p कितना है हमारे पास 2 है, तो ये तो अंदर का इलेक्ट्रॉन है और इसका सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन हमारा 2p में है। तो उसी पर छठवां इलेक्ट्रॉन को हम लोग बात करते हैं। छठवां क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है इनका, 6 होता है। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं इनका छठवां। ये पहला है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है। पांचवा हमारा ये होगा और छठवां इलेक्ट्रॉन हमारा ये होगा। आई मीन उसी छठवां इलेक्ट्रॉन का हम लोग बात करेंगे। कोई भी निकालने के लिए दिया जाएगा, आप निकाल सकते हैं। आपको इनका वैल्यू कितना होता है मालूम है, 0 होता है। इनका भी वैल्यू 0 होता है। अब इसका वैल्यू देखिए जरा, इसका m का वैल्यू कितना होगा जाएगा 0। आपको पढ़ा दिया पहले मैंने। यहाँ पर क्या है, +1 है और यहाँ पर क्या है, -1 है। याद रखिएगा कि क्वांटम नंबर जो ज्ञात करते हैं वो नंबर क्या है हमारे पास, n, l, m और क्या है हमारे पास s है। n का वैल्यू ये वाला n होगा, ठीक है। और ये वाला उपकोष दर्शाते हैं, आपने पढ़ा ही है शुरू में कि यह मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। मतलब जो नंबर होगा उनको, उपकोष का मतलब क्या है, p, s, p, d, f जो होगा, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, n, l हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, नंबर कितना है 2। p का मान मैंने पहले ही बता दिया था, s का वैल्यू कितना होता है 0, p का वैल्यू कितना होता है 1, d का वैल्यू कितना होता है 2, f का वैल्यू कितना होता है डियर स्टूडेंट 3 होता है। अभी पढ़े हैं ना आपने प्रकार में, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, देखिए -1 से +1, यहाँ 0, इसका 0, उसी को तो मैंने लिखा है यहाँ पर। अगर मैं d लिखता तो कैसे लिख देता, d का ऐसा लिख देते ना आप, ऐसा d कर देते हैं 0 +1 और ये +2 -1 -2 कर देते। तो यहाँ -l से लेकर के +l तक गया, मतलब -2 से लेकर के कहाँ तक गया, +2 तक गया, है ना भाई। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 होगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना होगा देखिए जरा, p का वैल्यू कितना है बताइए जरा, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो गया हमारे पास, राइट ना। m का वैल्यू, छठवां इलेक्ट्रॉन हमारे इफ डिब्बा में, इफ घर में, जिसका वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है। s का वैल्यू कितना है, ये जो रोटेट कर रहा है ऊपर की ओर स्पिन कर रहा है, उनका वैल्यू कितना है हमारे पास, +1/2 होता है, राइट ना। तो इस तरह से इसका चारों क्वांटम संख्या हमारे पास निकल गया। अगर हम लोग पांचवा इलेक्ट्रॉन देखें तो कैसा हो जाएगा वैल्यू, पांचवा इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को बताने के लिए बोला जाएगा तो क्या होगा, इसका तो सेम 2 होगा। p का वैल्यू भी इसी घर में है तो ये p हो जाएगा। यहाँ पर जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू पांचवा ये है तो इसका नाम हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसका डायरेक्शन का बात करें, स्पिन का बात करें, पांचवा इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर डायरेक्शन में है। ऊपर का मतलब क्या है, +1/2 है। मान लीजिए हमारे पास ये चौथा इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए बोला जाए, कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है प्रश्न में, कार्बन के चौथे इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा कहां पर है, यहाँ पर है। तो ये कौन से घर में आया, अब उसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ 2 ही रहेगा। s का वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट, 0 होता है। m का वैल्यू भी यहाँ पर क्या होता है हमारे पास 0 होता है ना। और जो हम कौन से इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हैं, चौथा, तो उनकी डायरेक्शन नीचे, डायरेक्शन नीचे नीचे, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास -1/2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कार्बन के जो चौथे इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हमारे पास चौथा, पांचवा, छठवा जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको हम लोग शो कर सकते हैं और आपको बनाने के लिए दिया जाते हैं। चलिए एक का और हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे उनका क्वांटम संख्या और होते हैं। चलिए अब हम लोग काम करते हैं कि जो सोडियम होते हैं उनके जो 11वां इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके चारों क्वांटम संख्या को निकाल के देखते हैं कि उनमें 4 क्वांटम संख्या का वैल्यू क्या क्या होगा। आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s² होता है, 2s² होता है, 2p कितना होता है 6 होता है और 3s कितना होता है हमारे पास 1 होता है, आप जानते हैं।
यहाँ पर ये 10वां इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा 11वां जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर होगा, राइट ना। तो इसका हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर निकाल के आया कितना इलेक्ट्रॉन 1। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 3f कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए एन एल एम और एस को आप निकाल के देखिए जरा कैसा वैल्यू होगा। तो आप तो निकाल सकते हैं ना। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होता है, एस का वैल्यू है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रही है वो कितना होता है 0 है ना। और ऊपर जो डायरेक्शन होगा उसके लिए कौन सा काम करती है, +1/2 काम करती है। आपको बात समझ में आ रही होगी। सोडियम के मान लीजिए कि छठवें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को ज्ञात करना है मान लीजिए। तो हमको यहाँ 2 2 4 यहाँ पर तो नहीं होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन तक चला गया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए जरा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर होगा 2p6 में होगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं जरा, 4 हो गया, 5, ये छठवां इलेक्ट्रॉन, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये कौन सा हो जाएगा 10वां। हमको बोला गया है कि छठवां इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जरा, 4 तो इधर हो गया, 5वां हमारा ये वाला हो जाएगा 5वां, ठीक है। और ये वाला हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 6वां। आपको गिनने आना चाहिए, कैसे गिनना है देखिए जरा, 1 2 2 यहाँ हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ और चौथा यहाँ, 5वां कहाँ होगा, ये 6वां, ये 7वां, ये। उसके बाद रिपीट करते हैं 8वां 9वां और ये क्या हो जाएगा 10वां, 11वां यहाँ हो जाएगा, 12वां उसी में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जरा निकाल के देखते हैं छठवां इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो नहीं है, दोनों को हटा दीजिए। यहाँ 2p का बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो यहाँ 2 होगा। p का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 1 होता है। m का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 होता है, आप जानते हैं ये 0 होता है, ये -1 होता है और ये +1 होता है। स्पिन कैसा है बताइए, जो छठवां इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो माइनस डायरेक्शन में है हमारे पास। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपके लिए एक वर्क है कि सोडियम के 7वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को आपको ज्ञात करना है और जितना आपको निकालने का मन लग रहा होगा उनमें चारों क्वांटम संख्या को निकाल के देखिएगा। अगर आपको मालूम है तो बताइएगा। पोटेशियम के 11वें इलेक्ट्रॉन को बताना है कि 11वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या को बताना है आपको। जैसे फास्फोरस के 15वें इलेक्ट्रॉन को बताना है। अगर आपको मालूम है तो यस करके कमेंट में आप जरूर बताइएगा। आप जरूर बना के बताइएगा कि इनमें चौथा इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू क्या है उनको आप जरूर बताइएगा। अगर पता है तो यस सर करके आप कमेंट करके जरूर मुझे आप बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम चारों क्वांटम संख्या को आसानी से, ये इंपॉर्टेंट है, राइट ना। अब कुछ सवाल मैं और आपको पूछ लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक सवाल है कि चारों क्वांटम संख्या में से कौन सा ऐसा क्वांटम संख्या है जो कोणीय संवेग और जीवन प्रभाव के गुणों की व्याख्या करता है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और कौन सा क्वांटम संख्या लिख के बताइएगा कि मुख्य द्विगंशीय चुंबकीय चक्राण क्वांटम संख्या वो कौन है जो बताएगा। दूसरा हमारा सवाल है, ऐसा कौन क्वांटम संख्या है जो कोष को बताता है। ये आपके लिए वर्क है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये मुख्य है कि द्विगंशीय की चुंबकीय है। दूसरा मेरा सवाल ये है, क्या सवाल मैंने बोला, ऐसा कौन क्वांटम संख्या है जो किसी परमाणु में मुख्य ऊर्जा स्तर को बताता है, राइट ना। आप एक और सवाल है आपके लिए, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर डायरेक्शन की ओर गति करते हैं, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जब होते हैं तो उनका वैल्यू क्या होता है उनको आप बताइएगा कि +1/2 होता है कि -1/2 होता है और ऐसा क्यों होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, है ना। लाइक तो आप जरूर करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।